कुछ अनसुनी कुछ अनकही कहानियाँ। हर कहानी कुछ कहती है। आइए सुनते हैं आज की कहानी क्या कहती है। आज की कहानी है एक राजकुमारी की शर्त की। प्राचीन समय की बात है। एक राज्य था, वहां का राजा अत्यंत यशस्वी एवं प्रभावशाली था। वो अपनी प्रजा का ध्यान रखता था एवं उसकी प्रजा भी अपने राजा से बहुत स्नेह रखती थी। राज्य में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। चारों तरफ खुशहाली का माहौल था। राजा के यहाँ महल में एक जमादार वर्षों से साफ सफाई का काम करता था। वो जमादार भी पूरी निष्ठा से अपना काम करता था। एक दिन जमादार की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो उसने अपने पुत्र से कहा कि आज महाराज के महल में तुम साफ सफाई कराना। मेरा स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण मैं न जा पाऊंगा। पुत्र ने पिताजी की आज्ञा मानकर कहा, ठीक है पिताजी, आप आज विश्राम करिए, मैं आपका काम संभाल लूंगा। पिताजी के कहे अनुसार युवक समय से राजमहल पहुंच गया और साफ सफाई के काम में लग गया। राजमहल अत्यंत विशाल एवं सुंदर था। उस युवक ने पूरी निष्ठा से साफ सफाई का काम किया। साफ सफाई करते करते उसकी नजर ऊपर खिड़की पर पड़ी। उसने देखा कि राजा की पुत्री स्नान करने के पश्चात अपने केश सुखा रही थी। वो राजकुमारी को देखता रह गया, क्योंकि वो अत्यंत सुंदर थी और उसे देखने में वो अपना सारा काम भूल गया तथा टकटकी बांधे सिर्फ उसे ही घूरने लगा। कुछ देर पश्चात राजकुमारी की नजर उस युवक पर पड़ी। जैसे ही राजकुमारी ने युवक को देखा, वो युवक घबरा गया। उसे लगा कि ये मैंने क्या अनर्थ कर दिया। राजकुमारी को देख रहा था और राजकुमारी ने मुझे भी देख लिया। अब पता नहीं वो मुझे क्या दंड देगी, तथा युवक घबराकर वहां से भाग गया। कुछ समय पश्चात राजकुमारी ने अपने सेवकों को बुलाया और उनसे कहा कि जमादार के उस युवक को मेरे सामने उपस्थित किया जाए। सेवक तुरंत जमादार के घर गए और उस युवक को पकड़ कर लाए। राजकुमारी के सामने वो युवक नजरें झुकाकर खड़ा हो गया। राजकुमारी ने पूछा, बताओ तुम मुझे क्यों देख रहे थे और जब मैंने तुम्हारी तरफ देखा तो तुम क्यों भाग गए? युवक थोड़ा संकोच करके बोला, यदि मैं आपको सत्य कह दूंगा तो पता नहीं आप मुझे क्या दंड देंगे, शायद मृत्युदंड ही दे। तब राजकुमारी ने कहा, यदि नहीं कहोगे तो सच में मृत्युदंड दूंगी, अगर सच सच कह दोगे तो शायद छोड़ दूं। तब युवक ने कहा, आप मुझे वचन दो कि सत्य सुनने के पश्चात आप मुझे छोड़ देंगे। राजकुमारी ने उसे वचन दिया। तब युवक ने कहा, आप अत्यंत सुंदर हैं और आपको देखते हुए मैं यही सोच रहा था कि यदि आप मेरी पत्नी बन जाएं तो मेरा जीवन कितना सुखमय होगा। युवक की बात सुनकर राजकुमारी ने कहा, यदि तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो तो मेरी एक शर्त पूरी करो। युवक ने कहा, क्या शर्त है? आपसे विवाह करने के लिए मैं कोई भी शर्त पूरी करने को तैयार हूं। तब राजकुमारी ने कहा, राज्य के बाहर वन में जाकर तुम्हें 3 दिन राम नाम का जप करना होगा। इन 3 दिनों में न तुम कुछ खाओगे न पियोगे, सिर्फ राम नाम का जाप करोगे तथा चाहे कैसी भी परिस्थिति हो जाए, राम नाम के जाप में विघ्न नहीं आना चाहिए। युवक ने कहा, मैं ये शर्त अवश्य पूरी करूंगा। तथा वो घर पहुंचा और जंगल की ओर उसने प्रस्थान किया। जंगल में एक घने पेड़ की छांव में वो बैठ गया और जोर जोर से राम 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 का जाप करने लगा। थोड़ी देर पश्चात वहां से गांव का चरवाहा निकला। उसने देखा कि जमादार का बेटा बैठा राम का नाम जप रहा है, तो उसने नगर में जाकर सबको ये सूचना दी कि जमादार के बेटे को राम के नाम की धुन लग गई और वो जंगल में बैठा बैठा राम नाम का जप कर रहा है। धीरे धीरे ये बात पूरे नगर में फैल गई। नगर के लोग उस युवक को देखने जंगल गए, किंतु युवक बिना विचलित हुए राजकुमारी की शर्त के अनुसार राम नाम का जप करता रहा। तीसरे दिन राजा ने राजकुमारी से कहा कि पुत्री, नगर के लोग ये बातें कर रहे हैं कि अपने जमादार का पुत्र राम नाम की धुन में लग गया है और सभी लोग उसे देखने जंगल गए हैं। क्यों ना हम दोनों भी चलकर उसे देखें? तब पुत्री ने कहा, जैसी आपकी मर्जी पिताजी। और दोनों पिता पुत्री उस युवक को देखने जंगल गए। वहां जाकर राजकुमारी ने देखा कि शर्त के अनुसार युवक राम नाम का जाप कर रहा है और तनिक भी विचलित नहीं हुआ है। थोड़ी देर
वहां रुकने के पश्चात राजा ने कहा कि पुत्री, अब हमें चलना चाहिए। तब राजकुमारी ने कहा, पिताजी आप आगे चलिए, मैं कुछ क्षण इस युवक से बात करना चाहती हूं। राजा की अनुमति लेकर राजकुमारी ने उस युवक से कहा कि हे युवक, तुम शर्त में उत्तीर्ण हुए, अब मैं तुमसे विवाह करने को तैयार हूं। तब युवक ने कहा, राजकुमारी क्षमा करना, इन 3 दिनों में यह पता चल गया कि असली प्रेम तो राम नाम से होना चाहिए। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मेरे जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल दी। यदि आपने मुझे शर्त न दी होती और मैंने आपकी शर्त न स्वीकार की होती, तो इन 3 दिनों में जो मेरे विचारों में एक नवीनता आई है वो कभी ना आती। आपकी वजह से मुझे राम नाम की महिमा का पता चल गया है। अतः देवी, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। सुनते रहो दिल से यूं ही कहानियां। कहानियां आपकी, हमारी और सबकी, जो दिलों को छू लेती है। सुनते रहें कहानियां।